बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विदहोल्डिंग टैक्स रेट के हवाले से है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम विदहोल्डिंग टैक्स रेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम FBR की वेबसाइट पे आएंगे। आने के बाद ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। इधर लिख देते हैं FBR, आप टाइप कर देंगे। FBR टाइप करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं FBR वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद ये जो टैब देखें, पहला जो टैब है वो ऑनलाइन सर्विसेज का है, सेकंड इनकम टैक्स का है, तीसरा सेल टैक्स का है, चौथा कस्टम का है। जो सेकंड वाला टैब है इसके नीचे विदहोल्डिंग टैक्स रेट है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देखें एप्लीकेबल विदहोल्डिंग टैक्स रेट अपडेटेड अप टू जून 30, 2021। ये टैक्स रेट 2021 और 22 के हैं। यहाँ पे आने के बाद हम विदहोल्डिंग टैक्स रेट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर देंगे। ओपन, इसको हम कर देते हैं क्रोम पे ओपन कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अच्छा, ये देखें विदहोल्डिंग टैक्स है और ये अपडेटेड अप टू 30 जून 2021 है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम यानी कि नीचे करते हैं और देखते जाते हैं। देखें फैकल्टी गाइडलाइन है और टैक्स पेयर, टैक्स कलेक्टर एंड विदहोल्डिंग कलेक्टिंग एजेंट है। इसमें हम सारी चीज़ें यानी कि सारे सेक्शन मेंशन किए हुए हैं। हम ये देखें 148 इंपोर्ट पे है, इंपोर्ट का है। जो बंदा जिस चीज़ से रिलेट करेगा उसको इसके अंदर उस चीज़ का टैक्स मिल जाएगा। अब देखिए 148 इंपोर्ट पर टैक्स है। कमर्शियल इंपोर्टर का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है। जो बंदा जिस जगह पे फॉल कर रहा है, ये देखें इंपोर्ट, ये सारे इंपोर्ट के ही यानी कि कोड चल रहे हैं अभी। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे करते जाते हैं। ये देखें इनके ऑफ सारे इंपोर्ट का है। ये देखेंगे ये सेकंड पे आ गया 149 टैक्स ऑन सैलरी इनकम। ये जो 149 है ये सैलरी इनकम पे आ गया। 148 उसका था, इंपोर्ट का था। 149 सैलरी का है। और इसमें ये देखें स्लैब मेंशन किया हुआ है, टैक्स रेट है। अगर 6 लाख तक एग्जम्प्टेड है 0% टैक्स कटेगा। 6 लाख से 12 लाख पे 5% प्लस। 6 लाख से अगर ज़्यादा होगी अमाउंट तो 5% इनके इम्प्लीमेंट होगी। और तीसरे पे 12 से 18 लाख 30,000 रुपये जमा करवाना होगा प्लस 10% इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद 4 नंबर पे इसी तरह सब लाइन से टैक्स दिए हुए हैं सैलरी स्लैब के, जिसमें आप फॉल करेंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये 149 सैलरी का हो गया। और ये देखें 149 एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर डायरेक्टरशिप फी या फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स। ये ग्रॉस अमाउंट पर 20% इनका जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं। 159 डिविडेंड इनकम है, 7.5% है। ठीक है, ये इसी तरह जैसे जैसे आप फाइलर नॉन फाइलर सब नीचे मेंशन किया हुआ है, इसको आप इजीली पढ़ के आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 159 पेमेंट और डेब्ट से और प्रॉफिट ऑन डेब्ट से, सॉरी। 151 बैंकिंग है। ये देखिए 151B प्रॉफिट ऑन डेब्ट पेड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। 15% ग्रॉस है, ग्रॉस के ऊपर पेड कर रहे हैं। नॉन पर्सनल नॉन फाइलर के ऊपर 30% है। फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पर 30%। जो बैंक प्रॉफिट दे रहा है उसके ऊपर है ये। 151 का बी है ये,
सिक्योरिटीज़ के ऊपर नेशनल सेविंग जो है उसके ऊपर टैक्स है ये। और ये देखें प्रॉफिट ऑन बॉन्ड्स है, इसके ऊपर भी 15% है। रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। जिस चीज़ में आप फॉल करेंगे, जो आपको यानी कि जिसके बारे में आपको देखना होगा, तो आप इजीली इसमें आके देख सकेंगे। अगर आप वो किसी भी चीज़ यानी कि सैलरी का होगा तो सैलरी आप लिख के डायरेक्ट रिसर्च के बटन पे क्लिक कीजिएगा और वो चीज़ लिखिएगा तो वो सामने आपके पास मेंशन हो जाएगी इंशाल्लाह। 152 है, ये देखें जी। 153 पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज है, फॉर सेल ऑफ राइस कॉटन है, 1.1% ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है टैक्स 153 का, फॉर सेल फॉर एनी अदर गुड्स, कंपनी पे 4% है। अदर देन यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो 4% डिडक्ट करेगा। जब हम पेमेंट करते हैं तो उस पर 4% डिडक्ट करेगा। अदर देन कंपनी जो होगा वो 4.5% इम्प्लीमेंट होगा। मसलन जैसे कमर्शियल इंपोर्टर हो गया, इंडिविजुअल या एओपी बिजनेस बिजनेस होगा तो उसके ऊपर 4.5% इम्प्लीमेंट होगा। ये है जो नॉर्मल गुड्स वो करते हैं। ये सर्विसेज का है। ये लिखा है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन केस कंपनी तो 8% है, इन एनी अदर केस तो 10% है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल मेकिंग पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तो 1.5% है ये। ये देखें एग्जीक्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में फॉल कर रहे हैं, इन केस ऑफ स्पोर्ट पर्सन 10% है, इन केस ऑफ कंपनीज यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या कोई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन पे 6.5, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 10% है, इन केस ऑफ स्पोर्ट पर्सन 10% है, इन केस ऑफ कंपनी 6.5% है, और इन केस ऑफ पर्सन या अदर देन कंपनीज मतलब एओपी इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है 7% है। 154 आ गया है एक्सपोर्ट का, ग्रॉस वैल्यू पे 1% है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसी तरह ये नीचे चलता जाएगा। 154 जो है सारे एक्सपोर्ट से रिलेट कर रहा है। और ये देखें 155 इनकम फॉर प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर आ गए। इन केस ऑफ कंपनी 15% है। उसके बाद 156 है प्राइज एंड विनिंग, पेमेंट ऑफ पेमेंट्स मेड ऑन अकाउंट विनिंग ऑफ प्राइज ऑन प्राइज बॉन्ड क्रॉस वर्ल्ड, देखें ये है इसमें है 15% है, ठीक है। इस तरह आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 156 इम्प्लीमेंट हो रहा है 12% ग्रोस अमाउंट पे। देखिए ये फाइलर एंड नॉन फाइलर सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, मैं तो थोड़ा सरसरी सी चीज़ें बता रहा हूँ। ये 231 पे है एडवांस टैक्स ऑन प्राइवेट मोटर व्हीकल पे है, ठीक है। 1 बी का है 850 सीसी, कितना है फाइलर नॉन फाइलर के केस दोनों मेंशन किए हुए हैं इसके ऊपर। 1B1 का है लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, 4% ऑफ दी मोटर व्हीकल है। तो पूरा इनकेस आप पढ़ सकते हैं, आगे सारे मेंशन किया हुआ है ये सारा, यानी कि व्हीकल्स के बारे में टैक्स चल रहा है इसके। और ये
ये 235 जो है इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रॉस अमाउंट पे मेंशन किया है, 500 अप टू 500 है, exceed but rupees 500 but does not exceed rupees 20,000, 10% of the amount। इस तरह ये चल दिया। अब सारा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता जाएगा। 236 टेलीफोन है, 236 ए सेल बाय ओकेशन है, और ये है 236 सी रिकॉर्डिंग अटेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। ये है 236H है, 236H है। ये एडवांस टैक्स हैज टू बी कलेक्ट फ्रॉम द रिटेलर एट द टाइम ऑफ सेल मेड टू देम, 0.5% है ये ऑफ ग्रॉस अमाउंट सेल। ठीक है, तो जो भी टैक्स आप फॉल कर रहे होंगे तो वो आप उसमें देख लेंगे। मैंने आपको सारा बता दिया और थोड़ा बहुत गाइड भी कर दिया इसमें। जिस टैक्स में और जिस चीज़ में आप फॉल कर रहे होंगे वो आप यहाँ से देख के इजीली टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बेहतरीन हल होता है कि आप सामने वाले बंदे को फ़ोन करके पहले पूछ लें। अगर कोई कंपनी है तो सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें होती हैं पूछने वाली कि उनके पास एग्जम्पशन है कि नहीं। अगर एग्जम्पशन है तो फिर उनको बोल दें कि आप मुझे एग्जम्पशन दे दें, उसको एक बार वेरीफाई कर लें एग्जम्पशन को। पोर्टल के ऊपर मेंशन है BR के कि एग्जम्पशन कैसे चेक की जाती है, और चेक करने के बाद आप उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे तो पूरा चेक दे देंगे। अगर उसके पास एग्जम्पशन नहीं है तो जिस चीज़ में वो फॉल कर रहा है उसको अगर सही से पता है, आप भी देख लें, उनसे भी पूछ लें, दोनों तरफ से कंफर्म करके उसके बाद उसका उतना टैक्स डिडक्ट करके उस सेक्शन के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में जमा करवा दें। अगर इस लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।